4 मई के बाद ममता बनर्जी बंगाल में चौथे नंबर की नेता बन गई। दीदी जिसको लेकर आती हैं वो बाद में उनका साथ छोड़ देता है। जुलाई के पहले हफ्ते में मदन मित्रा ममता बनर्जी के साथ थे और वो ऋतुव्रत बनर्जी गुट के साथ हैं। एक एक करके सभी दीदी का साथ छोड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद दीदी के पास 80 विधायक थे और आज 10 भी नहीं बचे हैं। सांसदों का आंकड़ा भी सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। जो साथ बचे हैं वो कब तक साथ हैं कहा नहीं जा सकता। सभी इस ताक में है कि कब मौका मिले और वो कब निकले। मदन मित्रा ने दीदी का साथ क्यों छोड़ा? अनुव्रत मंडल ममता बनर्जी से क्यों अलग हो गए? क्या अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ दी? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी। एक हफ्ते पहले तक मदन मित्रा ममता बनर्जी के साथ थे। आज वो टीएमसी के बागी गुट के नेताओं के साथ हैं। मदन मित्रा दीदी के साथ तब भी खड़े थे जब पार्टी 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हुई। मदन मित्रा ने उस वक्त भी दीदी का साथ नहीं छोड़ा जब पार्टी के सांसद और विधायक उनसे अलग हो गए। मदन मित्रा दीदी के साथ धरने पर भी बैठे, उनकी परछाई बनकर डटे रहे। लेकिन अब दीदी की परछाई ने साथ छोड़ दिया है। मदन मित्रा और ममता बनर्जी का साथ आज का नहीं था, 42 साल पुराना था। दीदी ने जब जाधवपुर में सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो प्रचार में मदन मित्रा साथ खड़े थे। जब तक ममता बनर्जी कांग्रेस में रही मदन मित्रा साथ ही रहे। जब 1998 में दीदी ने टीएमसी बनाई तो मदन मित्रा साथ चल दिए। मदन मित्रा पर ममता को इतना भरोसा था कि पार्टी में टूट के बाद उन्होंने मदन मित्रा को पार्टी का सचेतक बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी। जब ये मांग मंजूर नहीं हुई तो दीदी ने मदन मित्रा को पार्टी कमेटी का महासचिव बना दिया। लेकिन अब कमरहाटी सीट से विधायक मदन मित्रा ने दीदी और दीदी के दिए सभी पोस्ट से दूरी बना ली है। जितना पोस्ट था मेरा पिताजी का दिया, मदन मित्रा नाम लिखा पड़ा बस। और छोड़कर एमएलए जो है ना, ये सही है, हम तृणमूल का एमएलए है, लेकिन तृणमूल का हम एमएलए नहीं बल्कि हम बंगाल की एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो भी हम तृणमूल को छोड़ दिया सब कुछ। इसका माने ये है हम तृणमूल का एमएलए अभी नहीं है। जितना पद, और वो जो पद था ना उसको कहते हैं केला, केला पता जानते हैं? वो केला पता में लिख देता है, केला पता का पद है, हम सब छोड़ दिया है। जो मदन मित्रा लगातार दीदी के साथ खड़े रहे वो अब ऋतुव्रत बनर्जी के साथ क्यों खड़े हो गए? क्या ईडी की तरफ से नगर भर्ती घोटाले में पत्नी और दोनों बेटों को मिले समन की वजह से उन्होंने पाला बदल लिया? हालांकि मदन मित्रा ने भी दीदी से अलग होने की वही वजह बताई जो पार्टी के दूसरे नेता बता रहे हैं। मदन मित्रा के मुताबिक ममता बनर्जी से अलगाव की वजह अभिषेक बनर्जी है। तृणमूल कांग्रेस जैसा ताकतशाली हो रहा है विधानसभा के अंदर हमारा एलओपी की लीडरशिप में, तो किसी को छोड़ के और कुछ नहीं सकेगा। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है, उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसके बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए, ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा, चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। दीदी सत्ता से बाहर हुई और पार्टी में भगदड़ मच गई।
विधायकों ने साथ छोड़ा, सांसदों ने नया गुट बना लिया, लेकिन 4 नेता ऐसे थे जिन पर दीदी को सबसे ज्यादा भरोसा था। ममता बनर्जी की करीबियों की लिस्ट में पहला नाम कमरहाटी विधायक मदन मित्रा का था, लेकिन 42 साल पुराना साथ अब छूट गया। कोलकाता पोर्ट से विधायक फिरहाद हकीम दीदी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में थे। दीदी के चुनाव प्रचार की कमान भी फिरहाद हकीम के पास ही रहती थी। फिरहाद हर वक्त दीदी के साथ खड़े रहते थे, लेकिन वो भी ऋतुव्रत बनर्जी के खेमे में शामिल हो गए। चंद्रिमा भट्टाचार्य पर ममता बनर्जी को इतना भरोसा था कि उन्होंने इन्हें टीएमसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब ये दीदी के खिलाफ जा चुकी हैं। ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थीं, तभी से सुदीप बंदोपाध्याय उनके साथ जुड़े थे। ममता बनर्जी ने उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया, लेकिन अब दीदी और उनका साथ भी अलग हो चुका है। अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। इन्हें भी ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। दीदी अनुव्रत मंडल को बीरभूम का शेर कहती थी। अब ये भी दीदी का साथ छोड़ चुके हैं। ऋतुव्रत गुट ने उन्हें बीरभूमि का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। अनुव्रत मंडल ने भी दीदी से अलग होने के पीछे आईपैक और अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। बनर्जी मेरा अच्छा आदमी था एवं हम बहुत श्रद्धा करता है, मानता है। बोलिए ये दल आज के जहान्नाम में गया ना, ये कौन नायक है? आईपैक। आईपैक ये दल धूलिसात कर दिया। 2009 आईपैक तो नहीं था। हाँ। 11 में था नहीं था। 14 में था नहीं था। 16 में था नहीं था। 19 में था 19 ना 20 থেকে आईपैक आया। प्रशांत किशोर वो अच्छा आदमी था, किंतु हमारा जिला में हमें कोनोदिन आईपैकेर कथा 21 सुनी नहीं। जा करता है हम करता है। अच्छा। आप आईपैक जे कोनो बोलता है तो हम नहीं मानता। वो प्रशांत किशोर जानता है। ये आईपैक तृणमूल के शेष कर दिया, धूलिसात बना दिया। ये तृणमूल आनते गए আমরা বহু মেহনতি করেছি। आप लोग बहुत मेहनत किए। बहुत मेहनती करा। बामफ्रंट के एखान থেকে हटाया, बर्धमान से हटाया। ममता बनर्जी बहुत आंदोलन का, बहुत मार खाया। कैसा दुर्नीतिबाज आईपैक के कौन आना। बंगाल में दीदी के पास सिंगल डिजिट में सांसद और विधायक बचे हैं। जो हैं वो भी कितने समय के लिए कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ममता विरोधी खेमा हर दिन मजबूत होता जा रहा है। कोलकाता में टीएमसी के बागी गुट की बैठक में अनुव्रत मंडल समेत बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे। कलेक्टिव इधर है, कलेक्टिव का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो क्या बोले सुने भी नहीं है। हम लोग कलेक्टिव का मोनोलॉग के खिलाफ जो डायलॉग का लड़ाई, उधर मोनोलॉग है और इधर डायलॉग है। अनुव्रत मंडल बहुत डेरिवेटिव बीरभूम के लिए वो आज यहाँ आकर बैठे हैं। अनुव्रत मंडल तो हमारा बीरभूम जिला का प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बहुत मैं बोला ना, रोनाल्डो 9 R9 है, R9 जैसा परफॉर्मर है बॉक्स के अंदर। संसद में भी दीदी को झटका लगने वाला है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दास्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में टीएमसी के बागी सांसदों को बैठने के लिए अलग सीट मिलेगी। साथ ही इन्हें संसद में नया ऑफिस भी मिलेगा।